दोस्तों, जॉब स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी 2026 में अगर मैथमेटिक्स आपका गेम चेंजर बनना है तो यह वीडियो मिस मत कीजिए। आज हम लाए हैं मैथमेटिक्स के 20 ज़रूरी सवाल आसान तरीके से एग्ज़ाम लेवल पर। तो वीडियो पूरा देखिए और चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक व्यक्ति 78 किलोमीटर एचआर की चाल से पुणे से मुंबई जाता है तथा उसी मार्ग से 91 किलोमीटर एचआर की चाल से पुणे वापस लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल किलोमीटर एचआर में ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 84 किलोमीटर, बी 79 किलोमीटर, सी 82 किलोमीटर, डी 89 किलोमीटर। आंसर ए 84 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2। यदि दो बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए 6:5, बी 4:3, सी 5:3, डी 8:5। आंसर डी 8:5। क्वेश्चन नंबर 3। एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत स्कोर 75 है और 30 लड़कियों का औसत स्कोर 85 है। कक्षा का कुल औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 83, बी 81, सी 80, डी 82। आंसर बी 81। क्वेश्चन नंबर 4। एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है लेकिन 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है। उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 13% हानि, बी 20% लाभ, सी 20% हानि, डी 13% लाभ। आंसर सी 20% हानि। क्वेश्चन नंबर 5। मोहम्मद, आशीष और किरण का औसत वजन 46 किलोग्राम है। यदि मोहम्मद और आशीष का औसत वजन 40 किलोग्राम है और आशीष और किरण का औसत वजन 42 किलोग्राम है तो आशीष का वजन केजी में ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 36, बी 46, सी 26, डी 41। आंसर सी 26। क्वेश्चन नंबर 6। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1938 और 2337 को भाग देने पर क्रमशः 0 और 3 शेषफल प्राप्त हो। ऑप्शन ए 6, बी 11, सी 13, डी 14। आंसर ए 6। क्वेश्चन नंबर 7। अ और बी एक कार्य को क्रमशः 15 दिनों और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, कार्य का प्रारंभ ए करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ऑप्शन ए 16, बी 20, सी 17.5, डी 17। आंसर डी 17। क्वेश्चन नंबर 8। कोई व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता और उसे 1000 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता।
वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में ज्ञात करें। ऑप्शन ए 50,000, बी 60,000, सी 25,000, डी 40,000। आंसर ए 50,000। क्वेश्चन नंबर 9। एक किताब 1020 में खरीदी गई और 1224 में बेची गई। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 18%, बी 21%, सी 19%, डी 20%। आंसर डी 20%। क्वेश्चन नंबर 10। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 9, 18 और 23 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है? ऑप्शन ए 9941, बी 9935, सी 9921, डी 9963। आंसर ए 9941। क्वेश्चन नंबर 11। किसी मूलधन पर 7% की वार्षिक दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 714 है। मूलधन रुपए में ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 3400, बी 3401, सी 3406, डी 3409। आंसर ए 3400। क्वेश्चन नंबर 12। 13% और 19% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है? ऑप्शन ए 39.53%, बी 29.53%, सी 9.53%, डी 19.53%। आंसर बी 29.53%। क्वेश्चन नंबर 13। यदि एक दुकानदार 5 खरीदें और 3 मुफ्त पाएं स्कीम का ऑफर देता है तो प्रभावी छूट प्रतिशत कितनी है? ऑप्शन ए 33.8%, बी 37.5%, सी 41.5%, डी 35.5%। आंसर बी 37.5%। क्वेश्चन नंबर 14। किसी समानुपात में पहली, दूसरी और चौथी संख्याएं क्रमशः 31, 12 और 156 हैं। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 387, बी 290, सी 302, डी 403। आंसर डी 403। क्वेश्चन नंबर 15। मनीष शहर A से शहर B तक यात्रा करता है। यदि मनीष अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की चाल पर चलाता है तो वह शहर 8 तक 36 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि मनीष अपनी कार सामान्य चाल से चलाता तो शहर A से शहर B तक यात्रा करने में उसे कितना समय मिनट में लगता? ऑप्शन ए 18, बी 15, सी 26, डी 20। आंसर ए 18। क्वेश्चन नंबर 16। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1,00,00 रुपए था, लेकिन दुकानदार ने 20% और 10% की दोहरी छूट दी। अंततः उसने किस मूल्य पर वस्तु बेची? ऑप्शन ए 72,000 रुपए,
बी 70,000 रुपये, सी 82,000 रुपये, डी 80,000 रुपये। आंसर ए 72,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 17। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर है। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 24/7 मीटर, बी 25/7 मीटर, सी 23/7 मीटर, डी 22/7 मीटर। आंसर ए 24/7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्ती रहता है। यदि त्रिभुज के आधार को 20% कम कर दिया जाए तो इसकी लंबवत ऊंचाई में होने वाली वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 15%, बी 20%, सी 12.5%, डी 25%। आंसर डी 25%। क्वेश्चन नंबर 19। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल cm वर्ग में ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 0.25 मीटर है। ऑप्शन ए 84, बी 42, सी 56, डी 72। आंसर ए 84। क्वेश्चन नंबर 20। 450 मीटर और 350 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर h और 110 किलोमीटर h की चाल से गतिमान हैं। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय मिनटों में लगेगा? ऑप्शन ए 3.4, बी 2.4, सी 3, डी 1.6। आंसर डी 1.6। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी सब्सक्राइब करें जब स्टडी यूट्यूब चैनल।